हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लाया हूँ वो एनर्जी का है। एनर्जी जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, और ये ऊर्जा है क्या, ठीक है ना। तो सिंपल कुछ एग्जांपल हैं जिससे मैं आपको समझाऊंगा, और ये जो एनर्जी का वाला टॉपिक है अच्छे से आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द एनर्जी। लास्ट तक आप इस टॉपिक को देखते रहिए, आप एनर्जी के बारे में सब कुछ जान लेंगे कि व्हाट इज़ द एनर्जी। एनर्जी दो एग्जाम्पल है हमारे सामने। एक सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर कोई नेल को हम किसी वुड में डालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें हैमर को ऊपर राइज करना पड़ता है, और हैमर को राइज करने के बाद में उस नेल के ऊपर हिट करना पड़ता है, चोट करनी पड़ती है। ऐसा करने से जो नेल है वो वुड में चली जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इस हैमर में क्या हुआ, हैमर में एनर्जी थी। अब वो एनर्जी कहाँ से आई? हैमर ने हैमर की हमने क्या किया, हैमर को वेलोसिटी दी, मीन्स उसको गति दी, स्पीड दी, उसके कारण उसमें एनर्जी बिल्डअप हुई। इट्स मीन उस हैमर में उसकी वेलोसिटी के कारण उस नेल को वुड में डालने की कैपेसिटी आ गई, यानी कि कार्य करने की कैपेसिटी, वर्क करने की कैपेसिटी उस हैमर में बिल्डअप हुई। दैट इज द एनर्जी। सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता ही एनर्जी है। अब दूसरा एग्जांपल है कि अगर कोई बॉल है, उसको दूसरी बॉल से हिट करते हैं। जब दूसरी बॉल से उसको हिट करते हैं तो जो पहली बॉल है, जो बॉल जिसने हिट की वो मूवमेंट में होती है, तो मूवमेंट में होने के कारण वो दूसरी बॉल को हिट करने के बाद में उसे अपनी जगह से आगे की ओर धकेल देती है। इसका कारण उस बॉल में अपनी मूवमेंट के कारण एक एनर्जी आ गई। एनर्जी मीन्स उसमें कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क उसमें हो गया, और उसने उस बॉल को आगे की ओर पुशअप किया। ये एग्जाम्पल है। तो एनर्जी का सिंपल हमारी जो डेफिनेशन है, साइंस की जो डेफिनेशन है वो है कैपेसिटी टू डू वर्क। दैट इज द एनर्जी। एनर्जी कई फॉर्म में होती है, मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, है ना। इस सारे फॉर्मों में हम रीड करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। देन मैकेनिकल एनर्जी क्या है? मैकेनिकल एनर्जी है वो टू टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, सिंपल है, आप इसे अच्छे से समझ लेना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। देन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी जो मैंने एग्जांपल दिया था हैमर का, कि उसमें हैमर में उसकी मूवमेंट के कारण एक एनर्जी बिल्डअप हुई, गति के कारण। तो मूवमेंट के कारण एक फोर्स जनरेट हुआ, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की एनर्जी है, मूवमेंट की एनर्जी है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है, मूवमेंट में होता है, तब उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी ही कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी है वो कार्य करने से उसमें उसकी पोजीशन के कारण उसमें एनर्जी आ गई। एनर्जी आ गई मीन्स उसमें कार्य करने की क्षमता आ गई, वर्क जो है टू डू वर्क, दैट इज द एनर्जी। और वो कैसे? पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के कारण होती है। कुछ एग्जांपल है हमारे सामने, जैसे किसी स्टोन को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं। जब स्टोन को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो वो क्या करता है, सरफेस पे गड्ढा कर देता है। तो सरफेस पे गड्ढा करने का उसका जो कैपेसिटी है वो उसकी पोजीशन के कारण हुई। पोजीशन कैसे बिल्डअप हुई? उसकी पोजीशन, हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके उस स्टोन को हमने ऊपर हाइट पे ले गए। तो हाइट पे ले जाने पर उस स्टोन में अब वापस से कार्य, उसको छोड़ेंगे तो उसमें वो कार्य करने की कैपेसिटी बिल्डअप हो गई, एंड दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन के कारण। और भी पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जांपल होते हैं, जैसे स्प्रिंग को जब हम दबा के रखते हैं, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, वो उसका कार्य करने की क्षमता होगी।
और जैसे धनुष जब छोड़ते हैं, जब तीर छोड़ते हैं, तो वो कमान को हम खींचते हैं, तो वो भी पोटेंशियल एनर्जी के कारण ही आगे की ओर जाता है। वो तो हो गई पोजीशन के कारण। तो पहला कन्फ्यूजन नहीं, पहला है वो है काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द मोशन की एनर्जी है। ये गति के कारण, स्पीड के कारण, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में जब किसी में एक्सेलरेशन होता है तो जो एनर्जी होती है वो है काइनेटिक एनर्जी, और पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है वो है पोटेंशियल एनर्जी। अब हम वन बाय वन इसको समझेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा, लास्ट तक आप देखते रहना इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जैसे आपने न्यूटन के जो कुछ लॉज देखे होंगे, यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी मोशन की है, तो हम बात करेंगे न्यूटन के उन लॉज की जिसमें वेलोसिटी दे रखी होती है। तो वेलोसिटी, कोई भी वस्तु अगर मूवमेंट में है तो उसकी दो वेलोसिटी होती है, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। एक उनका इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज द। यहाँ v और u क्या है? v है फाइनल वेलोसिटी एंड u है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब शुरू में, स्टार्ट में जो वेलोसिटी थी वो, और v है फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से शुरू होता है, रेस्ट के स्टार्ट होता है, तो रेस्ट पोजीशन में उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। देन हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? वो है 0। 0 है तो फिर ये हो गई u इज इक्वल टू 0, देन v स्क्वायर माइनस 0 प्लस 2as। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। अब यहाँ पर इस इक्वेशन से हमें क्या निकालना है? हम ये इक्वेशन क्यों यूज ले रहे हैं? हम इस इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं? कि एक्सेलरेशन ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और ए की वैल्यू किसी भी मूवमेंट हो रही जो ऑब्जेक्ट है, एक्सेलरेशन ए, तो वो हम ऐसे निकालेंगे कि ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2s, दैट इज एक्सेलरेशन। ओके, ये एक्सेलरेशन है। a इज इक्वल टू वी स्क्वायर 2s। या हमने एक्सेलरेशन क्यों निकाला? एक्सेलरेशन इसलिए निकाला कि यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? फोर्स जनरेट करती है। उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट है, और मूवमेंट होने से उसमें क्या है होगा? वो दूसरी वस्तु के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो वो फोर्स है वो कैसा होता है, वो कैसा लगता है? तो फोर्स का फॉर्मूला आप जानते ही हो कि फोर्स का होता है F इज इक्वल टू ma, दैट इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का जो डेफिनेशन है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो किसी भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कितना फोर्स लगाएगी ये डिपेंड करेगा कि उसमें एक्सेलरेशन कितना है और उसका मास कितना है, जो आप फोर्स के टॉपिक में रीड कर चुके हैं। यहाँ हम इसको रिलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी से। देन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ हम एक्सेलरेशन का वो फॉर्मूला लगाएंगे, इनटू जो फोर्स का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो ये होगा, और इसको हम लिख सकेंगे mv स्क्वायर अपॉन 2s। अब वर्क हमने क्या बोला कि एनर्जी क्या है? कैपेसिटी टू डू वर्क। तो जो वर्क है वही एनर्जी है। तो वर्क की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है? W। वर्क की डेफिनेशन है जो मैं प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ रखा है, वो है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ S किसको डिनोट करता है? डिस्प्लेसमेंट में। यहाँ आप ध्यान रखना जो S है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ देखिए फोर्स का हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। फोर्स का हो गया mv स्क्वायर अपॉन 2s और मल्टीप्लीकेशन इनटू s। यहाँ देखिए
S to S ये कट हो जाता है, तो यहाँ क्या रहता है हमारे सामने mv²/2, और यहाँ हम कह सकते हैं W = 1/2 mv², और इसी को ही हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। वर्क है वो क्या है, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, तो जो वर्क है वो एनर्जी ही है, तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी ई के भी कहते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ये आप ध्यान में रखना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास पर और वेलोसिटी पर। उस ऑब्जेक्ट में कितनी वेलोसिटी है और उसका कितना मास है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट होती है। जैसे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है, वेलोसिटी में है, और उसने कितना कार्य किया है, उसकी क्या कैपेसिटी रही कार्य करने की, तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वर्क कैसे निकलेगा काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से जब हमें वर्क फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि जो वेलोसिटी पर उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे कि क्या उसकी इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी क्या रही। देन W जो है वो हम यहाँ पे जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, वो एक तो हम फाइंड आउट करेंगे इनिशियल, है ना, इनिशियल माइनस ई के फाइनल। तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है वही वर्क कहलाएगा। दैट इज द वर्क, उतना कार्य हुआ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर मैंने एक एग्जांपल के रूप में है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर/सेकंड की स्पीड से चल रहा है, 10 मीटर/सेकंड की स्पीड से जा रहा है, और उस थोड़ी देर बाद में उसकी जो एनर्जी हो गई है 5 मीटर/सेकंड, तो उसने कितना कार्य किया, तो कितना वर्क हुआ उसका, तो 10 मीटर/सेकंड पर उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी थी, और उसके बाद में 5 मीटर/सेकंड पर क्या एनर्जी रही, उन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे दैट इज द वर्क, वो कार्य उसके द्वारा हुआ है। तो इस तरीके से ध्यान में करते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू रीड पोटेंशियल एनर्जी। देन व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अब हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। देन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसकी पोजीशन के कारण फाइंड होता है, और यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को या किसी वस्तु को किसी हाइट के ऊपर लेके जाते हैं, अब किसी वस्तु को हमने हाइट के ऊपर ले गए तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें वर्क करना पड़ता है। हम उस ऑब्जेक्ट को के ऊपर वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हम वर्क करते हैं, वही वर्क उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इट्स मीन उस ऑब्जेक्ट में कार्य करने की क्षमता या कैपेसिटी टू डू वर्क बिल्डअप हो जाती है। तो जैसे समझते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमने h हाइट पर लेके गए, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हाइट पर लेके गए, तो हमने कितना कार्य किया। तो जो हमने कार्य की डेफिनेशन क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये एक वर्क की डेफिनेशन है जो हम जानते हैं। हम फोर्स कितना लगा रहे हैं, अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना हुआ, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट हम वो ले गए हैं। तो फोर्स की जो डेफिनेशन है जो हम जानते हैं कि F = क्या होता है, ma होता है, अभी हमने बताया। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन है, तो हम कह सकते हैं देन F = mg। यहाँ पर F हो जाएगा mg, ठीक है। और जो S है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो, डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड से ऊपर हाइट पर ले गए, देन S क्या हो गया h। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ रखेंगे, तो F हो गया यहाँ पे m, ठीक है, mg, और ये हो गया h, दैट
mgh। mgh तो हमने कितना कार्य किया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर? इतना mgh, W इज इक्वल टू mgh। और यही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, तो इसी को ही हम EP पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? mgh। ये पोजीशन के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्टेन हाइट के ऊपर हम ले जाएं, उस सर्टेन हाइट के ऊपर उस ले जाने में हमने जितना वर्क किया है वही सारा वर्क उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और उसी को ही हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ओके, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये डिपेंड्स किसके ऊपर करती है? हाइट के ऊपर करती है, न कि हमने ऑब्जेक्ट को किस तरीके से ऊपर ले गए। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम जिग जैग के रूप में ले जाता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उसको कितना घुमाया है। फर्क क्या है? उसकी ग्राउंड से कितनी हाइट है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर वो है। देन पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है? मास पर, ग्रेविटी पर और हाइट पर। और हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? 1/2 mv², मास पर और वेलोसिटी पर। तो ये दो एनर्जी के फॉर्म हैं, आप इसको अच्छे से ये ध्यान में रख लेना कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी की एनर्जी है, और वेलोसिटी की एनर्जी के कारण उसमें मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, और पोजीशन या हाइट के कारण जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ओके, अब एनर्जी फाइंड आउट करनी है किसी वस्तु के, तो हम क्या, वर्क क्या है, कितना कार्य हुआ, तो कार्य कितना हुआ? कार्य उतना होता है जितनी एनर्जी खर्च हुई। जितनी एनर्जी एक्सपेंस होती है उतना ही कार्य हुआ है। तो पहले इनिशियल एनर्जी आप निकालो, पहले कितनी एनर्जी थी और लास्ट में फाइनल में कितनी एनर्जी बच गई या कितना हुआ। अब उन दोनों का डिफरेंस, मतलब कितनी एनर्जी खर्च हुई है, वही एनर्जी वर्क के रूप में कहलाती है कि उतना कार्य उस ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया। तो ये मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म थे, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम जो अगला टॉपिक बात करेंगे वो है एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी